भरद्वाज ऋषि के आश्रम में एक दिन उनके पुत्र द्रोण का जन्म हुआ, पर जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। द्रोण एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर परिवार अत्यंत गरीब था। बचपन से ही उन्होंने वेद और शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया और उनके पिता भरद्वाज ऋषि ने उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। द्रोण के भीतर दिव्य बुद्धि और अध्ययन का अद्भुत जुनून था, किंतु जीवन में भूख, वस्त्र और धन की कमी ने उन्हें हमेशा परेशान रखा। आश्रम में इतना भी साधन नहीं था कि उनका पुत्र दूध पी सके। द्रोण के जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनका पुत्र अश्वत्थामा था, जो बचपन में मासूम और तेजस्वी तो था, पर कमजोर शरीर वाला था और उसे उचित पोषण की आवश्यकता थी। एक दिन जब अश्वत्थामा ने अन्य बच्चों को दूध पीते देखा तो वह मां के पास गया और बोला, मुझे भी दूध चाहिए। यह सुनकर द्रोण की पत्नी कृपि का दिल टूट गया, क्योंकि घर में दूध नहीं था। उसने चावल और आटे को पानी में घोलकर दूध जैसा बनाया और बेटे को दिया। बेटा, यह दूध पी लो। अश्वत्थामा खुश होकर पी गया, पर कृपि की आंखों से आंसू बह निकले। यह दृश्य देखकर द्रोण अंदर से टूट गए और उन्होंने सोचा, मेरे पास इतना ज्ञान होते हुए भी मेरा बेटा भूखा है। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने ज्ञान से जीवनयापन करेंगे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका पुराना मित्र द्रुपद अब पंचाल का राजा बन गया है, तो वे सहायता की आशा में उससे मिलने गए। परंतु द्रुपद ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, मित्र वही होते हैं जो समान हों, तुम तो भिखारी हो। यह सुनकर द्रोण का हृदय अपमान और क्रोध से भर गया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने ज्ञान से ऐसा बल प्राप्त करेंगे कि द्रुपद को दंड देंगे। बाद में उनकी भेंट कुरु राजकुमारों से हुई, जिनको उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई और अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य बनाकर सबसे महान धनुर्धर बनाया। एक दिन उन्होंने पांडवों से कहा, मुझे द्रुपद के अपमान का बदला दिलाओ, और अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को पराजित कर द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। द्रोण ने कहा, अब मैंने अपना अपमान मिटा दिया, पर मैं तुझे आधा राज्य दे रहा हूं। फिर भी द्रोण के हृदय का वह दर्द कभी नहीं मिटा। अश्वत्थामा का पत्थर का दूध उनकी आत्मा में सदा जलता रहा।